गांव के बाहर तालाब के पास एक अकेले बाबा रहते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी पुरानी सी चारपाई उठाकर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते। उनके पास न परिवार था, न कोई सहारा, बस दो हाथ, थोड़ा सा धैर्य और बहुत सारा अपनापन। एक सुबह तालाब की ओर से लंगड़ाती हुई एक भैंस आई। उसके पैरों में चोट थी और आंखों में अजीब सी थकान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कहीं से भगा दिया हो। बाबा ने कुछ नहीं पूछा, बस उठकर धीरे से भैंस के पास गए और अपनी धोती से उसका पैर साफ किया। भैंस भागी नहीं। शायद उसने भी समझ लिया था ये हाथ उसे मारने के लिए नहीं उठा है। बाबा ने उसे अपने छोटे से बाड़े में बांध दिया। रोज सुबह भैंस के लिए घास लाते, पानी पिलाते और चुपचाप उसके पास बैठकर बातें करते। भैंस कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखें हर बात समझ लेती थीं। दिन बीतते गए। भैंस अक्सर आकाश की तरफ देखती रहती। वो माँ बनने वाली थी, लेकिन ये बात किसी को बताने का तरीका उसके पास नहीं था। एक दिन बाबा ने देखा कि भैंस बार बार जमीन पर बैठ रही है। तभी बाबा को सब समझ में आ गया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे भगवान ने फिर से उन्हें कोई जिम्मेदारी दे दी हो। बाबा ने अपनी झोपड़ी का एक कोना साफ कर दिया, सूखी घास बिछाई और भैंस को वहीं ले आए। उस रात बारिश हो रही थी। सुबह होते ही भैंस ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन भैंस बहुत कमजोर थी, दूध बहुत कम था। बाबा रोज जंगल से पत्ते और नरम घास लाने लगे। एक शाम वो ज्यादा दूर चले गए और अंधेरा हो गया। रात में कुछ जंगली सियार झोपड़ी के पास घूमने लगे। भैंस डर गई। तभी उसका छोटा सा बच्चा अपनी कमजोर आवाज में निमी आया। अचानक पास के खेतों से गांव के कुछ आवारा बैल दौड़ते हुए आए। उन्होंने सियारों को खदेड़ दिया, मानो वे भी समझते हों ये जगह अब सुरक्षित रहनी चाहिए। थोड़ी देर बाद बाबा भी लौट आए। उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भैंस के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, अब तो अकेली नहीं है और मैं भी नहीं।